जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक 12। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादि मत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासत् उच्यते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग की शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, अब तक हम आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करे के साधन के रूप में 20 गुणों के उल्लेख किए। अब हम तो का उस आत्मा के बारे में बताओ। जब आत्मा के शरीर से कोनो संबंध नहीं है तो वो कहा है और उसके स्वरूप कहा है। अर्जुन, यदि तू इस आत्मा के बारे में जाना तो बार बार इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकत है। अर्जुन, आत्मा के कोनो आदि नहीं है, कोनो शुरुआत नहीं है। आत्मा के जन्म नहीं होत। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। आत्मा शुद्ध है। आत्मा हमारे नियंत्रण में है, अर्थात हम आत्मा के सर्वोच्च भगवान है। आत्मा ज्ञान के स्वरूप है। इस प्रकार आत्मा ज्ञान से व्याप्त है। जिस प्रकार दीपक अपने प्रकाश से सर्वव्यापी है, उसी प्रकार आत्मा अपने ज्ञान से सर्वव्यापी है। लेकिन सृष्टि के बाद आत्मा अलग अलग शरीर धारण करत है और अलग अलग नामों से पुकारी जाते है। इसलिए एका सत या अस्तित्व भी कहा जा सकता है। इसके अलावा कहे कि ये शरीर और नाम आदि प्रलय के समय अस्तित्व में न रही हैं, इसलिए आत्माओं का असत या अस्तित्वहीन कहा जा सकता है। लेकिन जब शरीर से कोनो संबंध नहीं होत तब भी आत्मा सदैव रहत है। अतः एक प्रकार से आत्मा का सत और असत कहा जा सकता है और दूसरे प्रकार से आत्मा का सत और असत नहीं भी कहा जा सकता। इस तरह श्री कृष्ण परमात्मा हमका आत्मा के बारे में यानी हमरे अपने बारे में, हमरे महिमा के बारे में बतावता हैं। साथ ही श्री कृष्ण परमात्मा उद्घोषित करता हैं कि वे सभी आत्माओं के भगवान हैं। इसलिए आओ हमें विश्वास करें कि श्री कृष्ण परमात्मा हमरे सर्वोच्च भगवान हैं। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके अपने जीवन का सार्थक बनावे के प्रयास करते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में यथावत दोहरावे के प्रयास करी। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है। ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करो। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुनने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण।
हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमार दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमार तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमार चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमार पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आपे शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादि मत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासत् उच्यते। ओम ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते।